नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आने में स्वागत है। मैं फिर आपके सामने एक बार फिर 5 MCQs लेकर आया हूँ मैथ्स टॉपिक का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना और धारा बोथ है स्ट्रीम की। ठीक, सभी पांचों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है। सीजी व्यापक, CGPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे और डिपार्टमेंटल जितना भी एग्जाम होता है जिसमें मैथ्स से पूछा जाता है, जिसमें ये वाला जो टॉपिक है ना, वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे आधारित है। ठीक, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति शांत जल में 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैरता है। वह पाता है कि उसे धारा की विपरीत दिशा में तैरने पर धारा की दिशा में तैरने की अपेक्षा दुगना समय लगता है। तो धारा की चाल है ना, क्या है हमारा शांत जल में। शांत जल में, शांत जल में व्यक्ति की गति क्या हो जाएगा, व्यक्ति की चाल। व्यक्ति की जो चाल है उसको मानते हैं यू किलोमीटर पर आवर। ठीक, और धारा की चाल को क्या मानते हैं, वी किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये हो गया कॉन्सेप्ट, मान लेंगे। ठीक, पूरे 5 क्वेश्चन जो एमसीक्यूज है उसमें यही सब रहेगा, सेम रहेगा। ठीक, बार बार अब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चाल, अगर इसकी बात करें तो धारा की दिशा में, क्योंकि धारा जिस तरह से जा रही तैरेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, है ना, जल्दी होगा, स्पीड ज्यादा रहता है। तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ऐसा होता है। ठीक, और धारा की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में चाल। अब विपरीत दिशा में क्या होगा, ये धारा उल्टा जा रहा है, हम उसके विपरीत आएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। तो u माइनस वी किलोमीटर पर आवर ये हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक, इतने कॉन्सेप्ट तो पूरा वीडियो के अंत तक यही कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक, बार बार लिखने की जरूरत नहीं रहेगा, इसको याद रखना। अब क्वेश्चन में आते हैं, हम क्या बोल रहे हैं। ठीक, तो यहां से u बराबर हमें गिवन है, ये दिया है। ठीक, u बराबर ये दिया है। शांत जल में व्यक्ति की चाल, ठीक, व्यक्ति की जगह क्वेश्चन में नाव ही रहता है। ठीक, तो क्या बोल रहा है कि धारा की विपरीत दिशा में तैरने पर उसको धारा की दिशा में तैरने की अपेक्षा दुगना समय लगा। तो यहां से लिखते हैं धारा की दिशा में तैरना। तैरना मतलब क्या होगा, बने गति करना, है ना, चाल को ही बोलते हैं। और धारा की विपरीत दिशा में तैरना, यही बोल रहा है ना। तो इसके दिशा और विपरीत दिशा में कितना समय लगेगा, दुगना लगेगा, यही होगा। तो दिशा में तैरना, देखो दिशा में जो जा रहा है तो क्या हो जाएगा, u प्लस वी, और ये क्या हो जाएगा, u माइनस वी। ठीक, तो u का वैल्यू कितना है, 4.5 प्लस वी 2, ये कितना हो जाएगा, 4.5 माइनस वी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4.5 प्लस वी बराबर 9 माइनस 2v होगा, है ना। इसका दुगना करेंगे तो 9 होगा। तो वी के एक साथ रखो, v प्लस 2v हो जाएगा, माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा। ये है, ये माइनस प्लस होगा, इधर क्या हो जाएगा, माइनस। तो कितना हो जाएगा, 3v होगा, और ये कितना हो जाएगा, 4.5, है ना। तो v बराबर तो कितना हो जाएगा, 4.5। तो कितना हो जाएगा, 3 1 1, ये पॉइंट होगा 5 किलोमीटर पर आवर। ये है आंसर। ठीक, तो देखो ऑप्शन में कौन सा है, 1.5 कहाँ है, वही ये आंसर। ठीक, आशा करता हूँ एमसीक्यू आप लोग को क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं होगा तो वीडियो को रिवाइज कर लीजिए। ठीक, ये कॉन्सेप्ट को याद करना, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी को 6 घंटे में तैर सकता है। यदि शांत जल में व्यक्ति की चाल 8 किलोमीटर पर आवर है तो 10 घंटे में वह धारा की दिशा कितनी दूरी तय कर सकता है। हमें निकालना है, दूरी निकालना है। ठीक,
तो देखिए कैसे बनाना है इसको। तो धारा की विपरीत दिशा में, है ना, तो यहां से लिखते हैं जो दिया है उसको लिखो, धारा की विपरीत दिशा में चाल। इसका क्या होगा, चाल हम लोग क्या होता है u माइनस वी किलोमीटर पर आवर, ये दिया है। तो इसका देखो चाल, तो यहां से निकालेंगे u माइनस वी इक्वल टू, तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा क्या है स्पीड है, तो डिस्टेंस कितना है 36 किलोमीटर और 6 आवर्स, तो दोनों बराबर है, यूनिट भी ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 6 कम 6 ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर्स, ये निकल गया। ठीक, अब यहाँ पर देखो हमारा क्या क्या जीवन है, शांत जन्य व्यक्ति की चाल। तो व्यक्ति की चाल को क्या बनाते हैं, व्यक्ति की चाल क्या होता है u, तो u बराबर कितना दिया है 8 किलोमीटर पर आवर, तो यहां से निकल जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा, तो u माइनस वी इक्वल टू कितना दिया है 6, तो u का वैल्यू रखो 8 माइनस वी अपॉन 6, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस वी अपॉन 6 माइनस 8, ये कितना हो जाएगा माइनस वी इक्वल टू माइनस 2 तो वी, तो वी बराबर 2 किलोमीटर पर आवर, ये हमें मिल गया, u का वैल्यू v का वैल्यू मिल गया। ठीक, अब देखते हैं 10 घंटे में वो धारा की दिशा में कितनी दूरी, अब धारा की दिशा, तो धारा की दिशा की चाल, तो कितना होता है हम लोग का u प्लस वी, तो u का वैल्यू कितना है हमारा, कितना है 8, तो 8 और v कितना है 2, ये हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पर देखो टाइम है ना, समय, समय हमें कितना है 10 घंटे दिया है, तो दूरी बराबर क्या होगा, यहां से दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा चाल गुणित समय हो जाएगा, है ना। तो यहां से दूरी निकालें, दूरी बढ़ी, तो दूरी कितना 4, तो चाल कितना है हमारा 10 और समय कितना है ये 10, तो यह हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर, ये है आंसर। ठीक, देखो ऑप्शन में कहा है 100 किलोमीटर पहला है, ये ऑप्शन है। ठीक, देखो क्वेश्चन कैसे दिया है और कैसे आसानी से हम solve कर लिए हैं। ठीक, अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट, तीसरा सवाल है, क्या बोल रहे हैं, धारा की दिशा में नाव की चाल का दुगना, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल के तिगुना के बराबर है, तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल के अनुपात निकालना है, तो मतलब v क्या निकालना है हमें u अनुपात v, यही हमें फाइंड करना है ना। तो देखो धारा की दिशा में नाव की चाल का दुगना, ये क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में चाल बराबर है किसके, धारा के विपरीत दिशा, धारा की विपरीत दिशा में चाल, इसका दुगना और इसका कितना है गुणित तिगुना है, 3 है ना, यहाँ पर यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2 दिशा में है, तो u प्लस v बराबर 3, एक यहाँ का विपरीत दिशा में है तो u माइनस v। ठीक, बस यही है कॉन्सेप्ट, इसको सॉल्व कर दो, तो कितना हो जाएगा 2u प्लस 2v 3u माइनस 3v, v को जगह एक जगह करो और u को एक जगह कर दो, तो यहां से 2v, ये माइनस इधर प्लस आ गया 3v, अरे 3u माइनस हो जाएगा 2u, तो 5v और एक कितना हो जाएगा u बचेगा खाली, तो ये कितना हो जाएगा 5 अपॉन u माइनस सॉरी u अपॉन v, तो ये कितना हो जाएगा, इसको करेंगे u माइनस v, तो ये कितना हो जाएगा 5, कुछ नहीं है बटे में 1, तो ठीक, ये है आपका आंसर। ठीक, तो कौन सा है देखो ऑप्शन में सी आएगा, ये नहीं आएगा ना, ये वाला है तो सी। ठीक, क्वेश्चन को पढ़ो
और देखो लॉजिक कहाँ लगा। यहाँ सबसे पहले रहता है कि क्वेश्चन जब भी आता है किसी भी मैथ्स में बड़ा क्वेश्चन रहता है तो इसका इक्वेशन बनाना जरूरी है। जब तक इक्वेशन नहीं बनेगा तब तक सॉल्व नहीं। ठीक, चलते हैं हम हमारा नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, देखो एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे में तय करता है, जबकि धारा के विपरीत दिशा में वही दूरी 6 घंटे में तय करती है। यदि धारा की चाल नाव की चाल की आधी है तो नाव की चाल है। यहाँ पर नाव का चाल क्या हो जाएगा हम लोग का, नाव की चाल को लिखेंगे u किलोमीटर पर आवर और धारा की चाल क्या है हम लोग का, v किलोमीटर पर आवर, ये दे दिए था। तो देखो धारा की चाल धारा की दिशा में 2 घंटे में तय करती ना, तो धारा की तो यहां से निकालेंगे धारा की दिशा में चाल, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, इंग्लिश में बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ये क्या हो जाएगा हम लोग का, धारा की दिशा में तो u प्लस ये होगा, है ना। तो यहां से निकालते हैं u प्लस v इक्वल टू दूरी, है ना, फार्मूला है इसलिए हमसे किस में लिखा है, दूरी बटे समय। ऐसा नहीं बदलता। तो 30 किलोमीटर दूरी है और 2 घंटे, तो किलोमीटर और आवर, तो कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये हो जाएगा u प्लस v बराबर 15, समीकरण 5। ठीक, क्लियर हुआ। अब लिखते हैं धारा के विपरीत दिशा में वही दूरी, मतलब 30 किलोमीटर दूरी को कितना करता है, 6 घंटे में तय करता है। तो धारा के विपरीत दिशा में चाल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अप स्ट्रीम। ये क्या हो जाएगा u माइनस, है ना, ये कितना हो जाएगा u माइनस v बराबर 30 किलोमीटर को कितने घंटे में तय करता है, 6 घंटे, किलोमीटर आवर्स, तो कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर्स। तो u माइनस v बराबर 5, ऐसा हो जाएगा समीकरण। ठीक, क्लियर हुआ यहाँ तक। तो इन दोनों समीकरण से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा ना u v का वैल्यू। तो यहां से देखते हैं, तो दोनों समीकरण को जोड़ दें, समीकरण 1 प्लस 2 कर दो, है ना। तो u प्लस v बराबर 15 और u माइनस v बराबर 5 आएगा, तो 2v हो जाएगा, 2u हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो u बराबर कहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो जाएगा हम लोग के नाव की चाल, यही कुछ है ना, नाव की चाल है, ये है नाव की चाल। तो ये 10 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर एक लाइन देखना, धारा की चाल नाव की चाल की आधी और v का वैल्यू निकालते हैं, तो v का वैल्यू यहां से निकाल दो, है ना। v का वैल्यू अगर यहां से निकालें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 प्लस v बराबर 15, तो v बराबर कितना हो जाएगा 15 माइनस 10 बराबर 5। तो 10 का आधा 5 है, मतलब v कितना आया 5 किलोमीटर पर आवर। तो देखो, तो v ठीक, तो ये इसका आधा हो गया, ठीक, सेटिस्फाई कर दिया आधा, तो कौन सा आंसर हो जाएगा हम लोग का, ए वाला होगा, u वाला। तो 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक, क्वेश्चन लंबा है तो सॉल्यूशन भी लंबा चला, क्योंकि इसमें कोई शॉर्टकट नहीं, तो इसको स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करना। चलते हैं हमारा अंतिम क्वेश्चन की। अब हमारा अंतिम क्वेश्चन है, ठीक, क्या है, एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर की चाल से नाव चला सकता है। यदि किसी स्थान पर नाव द्वारा जाने तथा वापस आने में उसे 1 घंटा समय लगता है, जबकि धारा की गति 1 किलोमीटर पर आवर है, तो स्थान की कितनी दूरी है।
माने हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है। देखो कैसे बनाते इस क्वेश्चन में, तो देखो चार नाव की गति दे दिया है हमें, है ना? नाव की चाल को क्या माने, यू बराबर कितना है 5 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ से देखो धारा की गति, तो धारा की गति को ही चाल बोलते हैं, जो हम लोग का है वी कितना है 1 किलोमीटर पर आवर। ये हमें दिया गया है गिवन है ना। अब क्या बोल रहा है, यदि किसी स्थान पर नाव द्वारा जाने तथा वापस आने में उसे 1 घंटा लगता है, कुल समय हमें दिया है, कुल समय या टाइम कितना दिया है 1 घंटा, ये दिया है ना। 1 घंटा का समय लगता है। तो जैसे भी कहीं भी क्वेश्चन आता है, ठीक, जाने तथा आने का, तो अब निकालना है हमें दूरी, है ना, दूरी निकालना है। लेकिन यहां पर क्या दिया है हमें, समय दिया है, कुल समय ये दिया है। तो इसका मतलब होता है देखिए क्या होगा, तो समय का फॉर्मूला क्या होगा, दूरी बटे 4। ठीक, तो यहां पर क्या है दूरी, तो दूरी यहां पर क्या लेंगे, जो दूरी हमें निकालना है उसको मान लेते हैं डी। ठीक, डी मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो समय बराबर डी अपन 4 हो जाएगा। तो देखो जाने के लिए, क्या बनाएंगे, तो जाने के लिए देखो कहाँ है, ठीक है। तो यहां से देखो, अच्छा वापस जाने और आने का है, मतलब ये है एक डाउन स्ट्रीम है, एक अप स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम। तो धारा की दिशा की चाल, धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगा, u प्लस v। तो मतलब u कितना है 5 और a कितना है 1 है ना, तो 6 किलोमीटर पर आवर से होगा, है ना। और धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में चाल, तो कितना हो जाएगा u माइनस v, 5 ये कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए जाने वाला, तो जाने वाले में कितना हो जाएगा, मतलब इसका फॉर्मूला होता है डी, दूरी क्या है हम लोग का डी अपॉन 6 प्लस डी अपॉन 4 इक्वल टू 1। यही है ना। हमें कुल समय कितना लग रहा है, कुल समय 1 घंटा है, 1 घंटा लग रहा है दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आता है। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसके पास चला जाएगा। ठीक, यहां लिख देता हूं 4d प्लस 6d, और दोनों को जोड़ेंगे, गुणा करेंगे, कितना होगा 24 अपन 1, ये कितना हो जाएगा 10d, और ये कितना होगा 24 हो जाएगा। तो d अपन होगा 24 अपन 10 अपन 2.5 किलोमीटर। ठीक, यही हम लोग का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, तो यहां से दूरी बराबर, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा 2.4 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन होगा, है ना, 2.4 किलोमीटर। ठीक, आशा करता हूं कि आप सभी को पांचों एमसीक्यूज आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक, तो ऐसे ही एमसीक्यूज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट में बताएं कि हम कौन सा अगला टॉपिक में एमसीक्यूज लेकर आए। इस चैनल पर आप लोग को मैथ्स और रीजनिंग का एमसीक्यूज और शॉर्ट वीडियो मिलते हैं, तो हमारे साथ मैथ्स और रीजनिंग एंजॉय करते रहिए। धन्यवाद।